पिछले हफ्ते आपने देखा जहां पना शहजादा सलीम से इस मुल्क के शहंशाह की हैसियत से नहीं बल्कि एक वालिद की हैसियत से बात करते हुए ये जानने की ख्वाहिश जताते हैं कि इन दिनों सलीम का हुकूमत के मामलात में दिलचस्पी ना लेने की वजह क्या है। शहजादे के बेमकसद जवाब से शहंशाह इख्तिसार से ये समझा देते हैं कि वो शहंशाह हैं और उन्हें हर बात का इल्म रहता है। उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या चल रहा है वो बंद अल्फाजों में उन्हें ये भी समझा देते हैं कि शहजादे की और भी कई तरह की मसरूफियत हैं जिनके बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं। इससे सुन शहजादे थोड़े सहम से जाते हैं। जहां पना और सफाई की उम्मीद ना जताते हुए सलीम से कहते हैं कि जगत की गोद भरने तक वो उनके करीब रहें और उनका ख्याल रखें। सलीम इस बात की तसल्ली देते हुए उन्हें ऐसा ही करने का यकीन दिलाते हैं। कमरजान बिल्किस बेगम को बताती हैं कि उसने शहजादे सलीम को पेड़ की आड़ में छिपकर ललचाई आंखों से मेहरुन्निसा की तरफ तकतकी लगाए हुए देखा था। इस बात का जिक्र जब उसने अस्कदारा बेगम से किया तो वो उल्टा उस पर बरस पड़ी। बात की नजाकत और गहराई को समझते हुए बिल्किस बेगम कमरजान को समझाती हैं कि वो अस्कदारा से इस मामले में बात करेंगे और उसे इस बात के लिए कमरजान से माफी मांगने को भी कहेंगी। शहजादा सलीम आने वाले शिकार की मुहिम के बारे में अपनी तजवीजें पेश करते हैं। जहां पना बेहद खुश होते हैं कि शहजादे ने कमरगाह के असली मसले को जहन में रखकर इस मंसूबे को तैयार किया है। बात तो होती है कि इस बार जहां पना और शहजादे दोनों साथ में शिकार पर जाएंगे और ये भी कि दोनों में से कौन ज्यादा शेरों का शिकार करता है। बात जब दुश्मन की आती है तो खाने कना फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में दोनों में से कौन दुश्मन के दिल को ज्यादा दहलाते हैं ये भी देखा जाएगा। जहां पना उदयपुर के हुक्मराना को अपनी ताकत के एहसास जताने की चाहत बताते हैं। राजा तोदारमल उनसे वाकिफ होते हैं, लेकिन खाने खना का मानना होता है कि खून खराबा तब तक नहीं होना चाहिए जब तक अमन के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हो जाते। जहां पना खाने खना की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। चले दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या होता है। या अल्लाह, इतनी भारी तलवार को उठाकर कौन जंग के मैदान में लड़ सकता है जिसे देखते ही रूह कांप उठती है। आप मेरे शेर, इस तलवार को खास तौर से हुजूर के इन फौलादी बाजुओं के लिए ढाला गया है। अरे साहिब आलम ने आपको आने वाले कमरगाह में फौज के सबसे अगले दस्ते का सरदार मुकर्रर करने का फैसला किया है। और इस हैबतनाक हथियार को उठाने के लिए मेरे साथ और कितने लोगों को भेजने का फैसला किया है। देखो बरादर कुली खां साहब, मैंने आपसे बस इतनी गुजारिश की है कि आप मुझे तलवारबाजी के 2-1 पैंतरे सिखाइए, ताकि अगर मुझे कभी मैदान जंग में धकेल दिया गया तो मैं अपनी जान अजीज की हिफाजत कर सकूं। मियां दिलगीर भाई, आप तो मैदाने मोहब्बत के शहसवार हैं और फिर मैदान जंग की इश्क मैदान के सामने क्या हैसियत। लेकिन अगर मुझे शहंशाह के दरबार में रुतबा चाहिए तो मुझे तलवार हाथों में लेकर जंग के मैदान में कूदना ही होगा। तो फिर संभालिए तलवार और अपना पहला सबक सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ये तलवार, क्या इस तलवार से कोई
छोटी कोई दूसरी तलवार नहीं है यहाँ? भाई इसी से शुरुआत करनी होगी। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर किसी दिन आता हूँ। ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ और इस तरह की दूसरी तलवार उठाकर लाओ और एक तरफ बैठकर हम दोनों को मशक करते देखो, शायद तुम कुछ सीख जाओ। जाओ। वाह मेरे मट्टी के शेर। लीजिए। ऐसे उठाते ऐसे। चले। अरे मार डाला। अब
हाँ, शुक्र अल्लाह का, इनकी ये जंग यूं गले मिलकर खत्म हुई। अगर चंद लम्हे और गुजर जाते तो ये जाने नातवान डर के मारे यहीं ढेर हो जाती। साहिब आलम ने आप लोगों को अपने खेमे में फौरन तलब किया है। चले। चलिए। आपने मुझे याद फरमाया साहिब आलम। अबुल हसन कहाँ हैं? वो भी तो तुम्हारे साथ थे। जी, उन्हें खाने खाना ने किसी जरूरी काम से बुलाया है। हमें तुमसे जरूरी मसले पर बात करनी है। क्या उन्हीं मसलों पर साहिब आलम जिनके बारे में जहां पना ने आपको बुलाया था? हाँ। अच्छा ये बताओ, कमरगाह के लिए जो फौज हमने बुलवाई थी वो क्या अपने मोर्चे पर वापस लौट गई है? जी, चंद टुकड़ियां भी यही हैं। वो जो लौट गई हैं उन्हें फौरन वापस बुलाओ। जी। शहंशाह ने कमरगाह का इरादा रद्द नहीं किया है, बल्कि नवरोज तक मुलतवी किया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने साहिब आलम। यहां बैठे बैठे मेरे जिस्म के जोड़ों में जंग लग चुका था। तो फौरन हरकत में आओ और इस मुहिम का सारा इंतजाम संभालो। और हां, शहंशाह सलामत भी इस शिकार में हिस्सा लेंगे। उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि देखते हैं सबसे ज्यादा शेरों का शिकार कौन करता है, तुम या हम। आप बेफिक्र रहिए साहिब आलम। इस गुलाम के होते लापरवाही हरगिज नहीं बरती जाएगी। इस बार हम बहुत बड़े इलाके को घेरे में ले रहे हैं, आगरा से लेकर उदयपुर की सरहदों तक। काफी मुश्किल मुहिम होगी। साहिब आलम, इंतजाम में आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यही उम्मीद है तुमसे। अब तुम जा सकते हो।